Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 Political Science, chapter number 6. The sixth chapter it is Democratic Rights. इसका मतलब लोकतांत्रिक अधिकार. So before starting the chapter, let's have the overview of it, okay? इसका भूमिका क्या है? पिछले 2 अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है. अध्याय 4 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है. अध्याय 5 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो. ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है. चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग. इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है. बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरी जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं. इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे. अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन ये कुछ घटनाओं से ये बात शुरू करते हैं. इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हम इनकी ज़रूरत क्यों है. पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी. हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे. फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा. आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की किसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, लाइफ विदाउट राइट्स. अधिकारों के बिना जीवन. इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है. अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 5 अध्यायों में अधिकारों की बात की है. क्या आप नीचे दिए गए जो खाली स्थानों आपका किताब में जो है अध्यायों को जो अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं. देखो पहला अध्याय में क्या लिखा गया था. पेनोसी के शासनकाल में चिले और जरूजेलस्की को ये जो शासन में पोलैंड लोकतांत्रिक न था, क्योंकि क्या है बताओ. सेकेंड चैप्टर में लोकतंत्र की परिभाषा में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है बता. थर्ड चैप्टर का हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे है, क्योंकि बोलो क्योंकि. फोर्थ चैप्टर में भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को डैश और डैश का अधिकार प्राप्त है. बोलो. फिफ्थ चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ डैश जाने का अधिकार है. कहाँ जाने का अधिकार है. अच्छा, आइए ये जो उदाहरण दिया गया है इससे बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है. First point, let's see, it is the sub point of this chapter point. Prison in Guantanamo Bay.
अमेरिका फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिका नौसेना का कब्जा है। अमेरिका सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में 11 सितंबर से ये हमलों के इनका संबंध है। ये जो अनस के पिता जमील अल बन्ना, ये जो लोगों को 600 लोगों में एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ये खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वाले मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा सकती है या ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। ओ माय गॉड! जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिका सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। ये इसके बारे में जो जेल में डाल दिया गया था जिन लोगों का परिवार लोगों कैसे रहते होंगे, सोचो। नेक्स्ट पॉइंट इज सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा नीचे वाला पॉइंट को देखो। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। सेकंड पॉइंट, शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं या कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। नेक्स्ट पॉइंट, औरतों को वैधानिक रूप से
मर्दों से कमतर का दर्ज मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को वह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश है जहां ऐसी स्थितियां मौजूद है। So dear friends, this much is all about the day. Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.